सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आइए हम आज वचन को लेकर आए हैं। और जैसे कि काफ़ी मसीह लोगों के विचार में ये सब बातें आती हैं कि हम लोग किन किन चीज़ों को खा सकते हैं और किन नहीं, यानी कि नॉनवेज में क्या चीज़ें हम खा सकते हैं क्या नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें इसीलिए मिला है ताकि हम वचन का पालन करें। और वचन में परमेश्वर ने स्पष्ट लिख दिया है कि किन चीज़ों को हम खा सकते हैं किन चीज़ों को नहीं। यानी कि बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम सूअर का मांस मसीह लोग खा सकते कि नहीं। तो मैं उन भाई बहनों के लिए वचन को लेकर आई हूँ और वचन से उन्हें समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या कहता है। ये मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं बताना चाहूँगी। जब आप पुराने नियम से पढ़ते हैं उसमें लिखा है व्यवस्था विवरण के 11 अध्याय के 7 पद में, और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है और इसके मांस को न खाना ना इसकी लोथ को छूना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन है ये पुराने नियम से हमें मिला है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम सूअर का मांस नहीं खा सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध चीज़ है, तो उस अशुद्ध चीज़ का हम यूज़ नहीं कर सकते। और वहाँ कुछ भाई बहन मेरे ये कहते हैं कि मत्ती अध्याय 15 के 17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, जिसकी मैंने पिछली वीडियो भी डाली थी, कि जो कुछ तुम खाते हो वो तुम्हारे शरीर में जाता है, पेट में जाता है और संडास के द्वारा बाहर निकल जाता है। उससे तुम अशुद्ध नहीं होते, लेकिन जो मन से निकलता है और जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही बातें तुमको अशुद्ध करती है। तो यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहनों, खाने और पीने की बातों को लेकर नहीं यहाँ परमेश्वर ने वचन में रखा है। यहाँ पर ये बातें आत्मिक उन्नति के लिए और आत्मिक तरक्की के लिए लिखी है कि हमारी आत्मिक तरक्की कैसे होगी। यानी कि हम अगर बुरे विचार रखेंगे, अपने मन से निकालेंगे, तो हमारे अंदर बुराई जन्मेगी और हम अशुद्ध हो जाएंगे, तो हमारी आत्मिक उन्नति नहीं। यहाँ खाने पीने की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले खाने जा रहे थे तो उन्होंने हाथ नहीं धोए थे। तो उस वक्त परमेश्वर ने बताया कि संसारिक लोग जो बाहरी दिखावा करते हैं, बाहरी चीज़ों को धोते हैं, लेकिन अपने मन को कैसे धोएंगे। तो मन को धोने के लिए, मन को साफ करने के लिए हमें अपने अंदर से अच्छी बातें निकालनी है, बुरी बातें नहीं। तो इस वचन का मीनिंग यहाँ पर खाने पीने से नहीं है। यहाँ पर आत्मिक चंगाई, आत्मिक उन्नति, आत्मिक तरक्की और आत्मा को साफ करने के लिए बताया गया है कि हम अपनी आत्मा को कैसे साफ रखेंगे और कैसे परमेश्वर के सम्मुख हम आएंगे। तो अगला वचन ये है कि जो हमें बताता है यशायाह अध्याय में उसके 66 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस खाएं, ये सब इन घृणित और अन्य घृणित वस्तुओं को खाएं, वे एक ही संग नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर वचन हमें बताता है कि ये लोग नष्ट हो जाएंगे। यानी कि जो चीज़ें अशुद्ध हैं उन चीज़ों को हम नहीं खा सकते परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ख्याल है, हमारे लिए जो उचित है, जो अनुचित है, जो चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं उनको परमेश्वर हमेशा रोकेगा। जैसे हम अपने बच्चों को रोकते हैं, गलत और सही की रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमें दिखाता है। और आगे वचन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब पुराने नियम की बातें हैं, इन्हें नहीं मानना चाहिए। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रेरितों के अध्याय 10 में, वहाँ पर भी वचन कुछ इस प्रकार से है कि जब पतरस बेसुध हो गया था और खाने की तैयारी हो रही थी, तो वहाँ पर 9 से पढ़ेंगे, 9 से 17 तक पढ़ेंगे जब आप, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब पतरस बेसुध हो गया तो उसके सामने एक चादर उतरी और वहाँ पर उसमें सब प्रकार के, सब चौपाए पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु, यानी कि सब चीज़ें जो परमेश्वर ने उसे दिखाया। तो परमेश्वर ने कहा, उठ पतरस, मार और खा। लेकिन पतरस ने कहा कि प्रभु मैं इन अशुद्ध चीज़ों को नहीं खा सकता। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर क्या बात करी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा उठ और मार खा, यानी कि उसमें कुछ लोग सोचते हैं कि उस दर्शन में सूअर, चौपाई में सूअर भी आता है, तो सूअर का भी उसमें चित्र आया होगा और भी चीज़ों का आया होगा। तो इसलिए परमेश्वर, क्योंकि कुछ प्रचारक कुछ ऐसा प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, वो गलत प्रचार कर रहे हैं, मैं उन पर दोष नहीं लगा रही हूँ, लेकिन वो परमेश्वर का भय खाएं। क्योंकि जो चीज़ उसमें लास्ट में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि यदि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया, जब पतरस से परमेश्वर ने कहा जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया तू उसे, यानी कि जो कुछ
जो कुछ परमेश्वर, ये नहीं कि सब कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, जो कुछ, यानी कि परमेश्वर ने दर्शन में वही चीज़ें दिखाई होंगी जो परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध है, जो परमेश्वर अपने बच्चों को खिलाना चाहता है। ये नहीं कि जो परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध है वो भी उसे दर्शन में दिखाए, क्योंकि जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हम उन चीज़ों की बातें ही क्यों करेंगे। आप जनरली देखिए कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है या जो इंसान अच्छे लगते हैं उन्हीं की चर्चा करते हैं, जो नहीं अच्छे लगते उनकी चर्चा हम क्यों करेंगे। क्योंकि हमारा ये नेचुरली ऐसी आदत होती है कि अच्छाई को हमको लेकर चलना, तो हम अच्छी बातें करेंगे। तो हम जब परमेश्वर की बात आती है तो परमेश्वर ने जो कुछ, मतलब ये नहीं कहा कि सब कुछ सारे प्राणियों को नहीं दिखाया उस चादर में। उस चादर में जो कुछ में जो परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध थे उसी का दर्शन दिखाया और उसे मार के खाने के लिए पतरस को कहा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नया नियम और पुराना नियम, ये दोनों नियम में परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि आप सूअर का मांस नहीं खा सकते, क्योंकि वचन की हमें गहराई तक जाना है। वचन के बहुत, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, उन लोगों का दोष नहीं है, उन भाई बहनों का दोष नहीं है, वचन पूरा हो रहा है। क्योंकि वचन में लिखा है कि बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता प्रचारक और ऐसा प्रचार करेंगे कुछ अलग ही हटकर। तो क्योंकि ये वचन पूरा हो रहा है, क्योंकि शैतान है समा जाता है इंसान के अंदर और कुछ गलत बुलवा देता है। तो उन भाई बहनों को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्षमा करे। और मेरा यही कहना है कि आप सूअर का मांस बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, वचन में बताता है। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर, जो लोग कहते हैं कि जब नई व्यवस्था आ गई तो पुरानी व्यवस्था को क्यों माने, उन लोगों के लिए भी मैं एक वचन लेकर आई हूँ। उस वचन में यह है कि आप जब मत्ती अध्याय पढ़ेंगे तो मत्ती अध्याय के जब 5 अध्याय के 17 पद से पढ़ेंगे, व्यवस्था की वहाँ हेडिंग है, वहाँ ये लिखा, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। इसलिए जो कोई इन छोटी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ेगा और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। परंतु जो इन आज्ञाओं का पालन करता है और जो उन्हें सिखाता है वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञा, परमेश्वर का वचन, हमें नया नियम इसलिए नहीं मिला कि हम पुराने नियम का उल्लंघन करें। हमें पुराना नियम भी मानना है और नया नियम भी मानना है। ये पूरी व्यवस्था की जो पुस्तक है हमें माननी है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये वचन बता रहे हैं, परमेश्वर ने लिख दिया है कि परमेश्वर नई व्यवस्था इसलिए नहीं बनाई कि आप पुरानी व्यवस्था को तोड़ें। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन यही बताता है कि हम व्यवस्था को पूरा करें। तो इसलिए जो भाई बहन अपने इस डिफरेंस में थे कि पुराने नियम की बातें माने या नए नियम की, तो दोनों में यही बात लिखी हुई है कि जो परमेश्वर ने कहा है, जो हमारे लिए सही है उसी को हम यूज़ करें, जो गलत है उसे यूज़ ना करें। तो जितने भाई बहनों के जहन में ये सवाल चल रहा था तो उन्हें इसका जवाब, इसका आंसर मिला होगा। और इसी तरह से आपके जो राय है वो भी मुझे बताइए कि क्या वचन के अकॉर्डिंग ये सही बातें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि बताने वाली पवित्र आत्मा होती है। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ गलत मैंने बोला हो तो मुझे क्षमा करें, परमेश्वर भी और आप भी। तो इसी तरह से मैं आपके सामने जो भी वीडियो लेकर आऊँ तो मैं यही चाहती हूँ कि वो परमेश्वर की हुजूरी में, पवित्र आत्मा की हुजूरी में लेकर आऊँ, ताकि मुझसे गलती गुनाह ना हो और मैं स्वर्ग में दंड ना पाऊँ। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है ये बातें, लास्ट में इसीलिए लिखी कि हमें व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना है, ना भविष्य व्यवस्था की पुस्तकों को लोप करना है, उन सब बातों को मानना है, उन सब बातों को लेकर चलना है। तो आई होप आप समझे होंगे। तो इसी तरह से कमेंट करके बताइए कि क्या आपका ये जो आपके जहन में ये सवाल था इसका आंसर आपको मिला कि नहीं मिला, क्या सही क्या गलत, क्या मैंने आपको सही प्रचार करके बताया है। परमेश्वर भी मेरा न्याय करेगा और आप लोग भी मेरा न्याय करें। मुझे आंसर दें कमेंट में, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, तो उस पर भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसा किस तरह से, और जो भी कुछ पूछना हो, जो भी कुछ कहना हो। चलती हूँ, अगली वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।